गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आज हम टॉपिक कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये मैंने जब आपको फंक्शंस की डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें एक बार बताया गया था, बट अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और इसकी सारी चीजों को हम नोट करेंगे, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे। तो फंक्शन क्या था वो रिमाइंड करवा रहा हूं। जो वर्बल डेफिनेशन थी, वैसे तो हमने 4 रिप्रेजेंटेशंस किए, उसके बाद हमने फंक्शन एज अ मशीन किया, then function as a graph, and then after we have done hot water tap problem in the last lecture. आज this is a type of functions. वर्बल डेफिनेशन क्या कहती है? एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। एक डोमेन है, एक कोडोमेन है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। जितने भी एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट हैं उन सब की इधर एक इमेज होनी चाहिए, तब हम उसे फंक्शन कहेंगे। यूनिक इमेज होनी चाहिए। डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इधर इमेज ना हो, यानी डोमेन में कोई भी अनलिंक्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं चाहिए जिसकी कोडोमेन में 2 इमेजेस हो। यहां एक एलिमेंट है और इधर इसकी 2 इमेजेस है। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो हम आज कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक डेफिनेशन, इसके बाद वाले टॉपिक में करवाता हूं, बट पहले आप कॉन्सेप्ट को समझे। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इधर मैंने 3 एलिमेंट्स लिए। आज मैंने लिख दिया, पहले लिखने से थोड़ा टाइम सेव होता है। अगर 1 घंटे की क्लास है तो शायद 35 to 40 मिनट्स में वो फिनिश हो जाएगी। इट विल सेव 20 मिनट्स डेली, वो आपके सेव हो रहे हैं। मेरा तो ज्यादा टाइम लगता है इसमें, बट आप लोगों के सेव होंगे कि अगर 1 घंटे की क्लास है उसकी जगह आप 40 मिनट या 35 मिनट में क्लास अगर ओवर होती है तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू यू। तो माय डियर, दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शंस। दिस इज अ वेरी फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन। ये मैंने डोमेन ले लिया, ये मेरा कोडोमेन है। इधर देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं और इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे 1 to 1 लिंक्ड है, 1 to 1 लिंकिंग है। इसे बोलते हैं 1-1 मैपिंग। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है। इट्स 1-1 मैपिंग और 1-1 फंक्शन। बट अगर कोडोमेन में ये कोडोमेन है, यहां कोई एलिमेंट खाली नहीं पड़ा। खाली का मतलब यहां कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पड़ा जिसकी उधर प्री इमेज ना हो। यहां कोई भी ऐसा वेकेंट एलिमेंट नहीं पड़ा जिसकी इधर प्री इमेज ना हो, तो उसे ऑन टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑन टू। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं, ये मेरे 3 पॉइंट्स है, 1 2 3। अगर मैं इसको नंबर देता हूं, ये देखिए, मैं इसको 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में जो पहला एग्जांपल है उसमें डोमेन तो है 1 2 and 3 और कोडोमेन है 4 5 6, एंड जो रेंज है वो भी 4 5 6 ही रहेगा। इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो दिस इज 1 on 2। यहां कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगले में देखिए, मैंने यहां एक एलिमेंट खाली छोड़ दिया। मैं दोबारा से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए फर्स्ट वाले में एंड सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है। यहां पे कोडोमेन में एक 7 ऐसा पड़ा है जिसकी कोई भी इमेज, प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन। 1-1 कोलैबोरेशन है। इधर एक 1-1 कोलैबोरेशन, तो उसे 1-1 into बोलेंगे। ये क्या था? 1-1 on 2। ये क्या है? 1-1 into। Now come to this point। मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं। I am one, you are many, 1 to many। This is not a function। But अगर मैं आपकी तरफ आ जाता हूं तो बहुत सारे लोग एक चीज को एड्रेस कर रहे हैं। ये देखिए,
इमेजेस का ध्यान दीजिए, इमेजेस, जो चीज हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ी उस चीज को ध्यान में देखें। इधर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इधर यूनिक इमेज चाहिए, तो है ये देखिए, यहां पे फिर नंबरिंग देता हूं, यहां पे डोमेन है 1 2 3 4 डोमेन एंड रेंज है 4, दिस इज मैनी, दिस इज 1, so it is many 1 on 2, many 1 on 2, यहां डोमेन 1 2 3, यहां कोड डोमेन 4 5 6 7, बट यहां रेंज 4 5 6 ही रही। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। So that we have done 1 1 on 2, this is 1 1 into, this is many 1 on 2। अच्छा, यहां पे अगर कोई वेकेंट रह गया, ये देखिए यहां पे वेकेंट छोड़ दिया तो ये इनटू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इनटू। यहां देखिए 1 2 3 4 5। अब अगर इस फंक्शन की बात की जाए, यहां पे है मैनी, और मैनी की इमेजेस 1, एक ही इमेज, एक ही, तो दैट इज मैनी 1, और यहां अगर वेकेंट है तो इनटू, वेकेंट नहीं होता तो ऑन 2। इसकी डोमेन 1 2 3, कोडोमेन 4 5 एंड रेंज ओनली नंबर 4। यहां आ जाते हैं, ये ज्यादातर एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 एंड मैनी 1 इकट्ठे, 1 1 और मैनी 1 ऑलवेज डोमिनेट 1 1, सो अगर मैनी 1 एंड 1 1 इकट्ठे आ जाएं तो उसे हम मैनी 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैनी 1 बोलेंगे। उसके बाद एक चीज आपको ये बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करते हैं। ये देखिए 1 1 on 2 1 1 on 2, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आप लोगों को याद होगा जब हमने रिलेशन किया, तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन बनाते थे, बिकॉज रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जब इनवर्स रिलेशन करते थे तो क्या होता था, जब इनवर्स रिलेशन करते थे तो ऑर्डर्ड पेयर्स उल्टे करते थे बस, और हम कुछ नहीं करते थे। बट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन 1 1 on 2 होगा। जब फंक्शन 1 1 on 2 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, अब इसमें जो फंक्शन बन रहा है वो है 1 4 2 5 3 6, ये एफ बन गया। पर अगर इसका इनवर्स, क्योंकि ये 1 1 on 2 है, इनवर्स बनाते हैं तो क्या होगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तब भी फंक्शन है। क्यों, क्योंकि 4 का एलिमेंट, 4 की इमेज 1, 5 की इमेज 2, 6 की इमेज 3, यूनिकनेस रहेगी, और डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो उस केस में ये भी फंक्शन रहेगा। यहां पे आते हैं, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इसको डोमेन बनाया जाएगा तो उसमें 7 वेकेंट है, उसमें 7 वेकेंट रहेगा। अब 7 की कोई इमेज, 7 अगर इस पूरे को मैं इधर लिख देता हूं और इसको इधर लिखता हूं, अब 7 डोमेन में वेकेंट रह गया। अगर 7 डोमेन में वेकेंट रह गया तो उसकी कोई इमेज नहीं है, तो हमारी डेफिनेशन जो फंक्शन की थी कि फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू डोमेन, देयर मस्ट बी ए यूनिक small b belongs to capital B such that a comma b belongs to a function, तो वो नहीं रहेगी, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इस पे आते हैं, अगर इसको उल्टा करते हैं, 4 उधर चला गया, 1 2 3 इधर आ गया, 4 की 3 इमेजेस हो गई, यूनिकनेस, हमारी फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं बनेगी, तो इसलिए वो जब इसका इनवर्स करेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। इस पे आते हैं, इसका इनवर्स करेंगे तब भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वेकेंट भी पड़ा है, ये चीज डोमेन में चली गई, 5 वेकेंट भी पड़ा और 4 की 3 इमेजेस है, दोनों ही प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा जब इसका इनवर्स किया जाएगा, इसमें भी नहीं होगा। इसका मतलब इनवर्स तब पॉसिबल है जब फंक्शन 1 1 on 2 होगा, बस, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 1 1 on 2 का ही इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, बात खत्म। 1 1 को इंजेक्शन या इंजेक्टिव बोला जाता है, on 2 को सब्जेक्शन सब्जेक्टिव, 1 1 on 2 को बाइजेक्टिव, बाय मतलब दोनों, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन बोला जाता है। तो ये कुछ नोट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि
इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं सॉल्व होंगे आपके। जैसे आप लोगों को याद होगा हमने टाइप प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं वो भी हमारे पास है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, ये देखिए ए में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी वो क्या होंगे, n रेज़ टू पावर m। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। दिस इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर ऑफ वन वन मैपिंग, ये क्या होगी भाई, मतलब अगर कोई फंक्शन बनता है तो उसमें वन वन कितने होंगे। अब ध्यान देखना, एग्जांपल मैं सेम उठा रहा हूं कि n a is m and n b is n, तो अगर n m से बड़ा है या इक्वल है तो नंबर ऑफ वन वन मैपिंग या फंक्शन होंगे npm। अब आप कहेंगे सर ये npm क्या है, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन, ये इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, npm दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m होल फैक्टोरियल। अब आपके माइंड में आएगा फैक्टोरियल क्या है, तो वो फैक्टोरियल भी मैंने मेंशन किया है कि n फैक्टोरियल क्या होता है। n फैक्टोरियल होता है n फिर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, सो ऑन अप टू 3 2 1, ऐसे चलता जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने 5 फैक्टोरियल लिया, देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 आंसर। 6 फैक्टोरियल है तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। नेगेटिव ऑफ फैक्टोरियल कैन नॉट बी डिफाइंड, 0 फैक्टोरियल इज 1। ये चीजें हमें याद रखनी है। ये चैप्टर है आगे एक बहुत बड़ा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हम जरूर करेंगे आफ्टर सम टाइम, बट ये चीजें इसमें यूज हो रही हैं तो हमें बतानी पड़ेगी। नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग, ऑन टू यानी कि पहले तो हुआ हमने फंक्शन बनाए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं भाई, n रेज़ टू पावर n। नंबर ऑफ वन वन मैपिंग कितने होते हैं वो भी हमने देख लिया, नंबर ऑफ वन वन मैपिंग कितने होते हैं वो भी देख लिया। नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग कितने हैं ये देखिए, n रेज़ टू पावर m माइनस 2, n रेज़ टू पावर m माइनस 2, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास वो है, ए में है 1 2 3 4 और बी में है ए एंड बी, तो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबजेक्शंस कितने होंगे। सबजेक्शन मतलब ये देखिए ऑन टू, n रेज़ टू पावर m यानी 2 रेज़ टू पावर 4, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 दैट इज 16 माइनस 2 दैट इज 14, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने रहेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्शन मतलब ये वाला 1 1 on 2, वो तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में एलिमेंट्स बराबर हो, ए में एंड बी में जो एलिमेंट्स है वो बराबर होने चाहिए तभी बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उस केस में माय डियर जो बाइजेक्शन है वो होगा n फैक्टोरियल, क्योंकि ए में भी n एलिमेंट्स हैं, बी में भी n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस होंगे n फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 5 हैं, तो उस केस में 5 फैक्टोरियल यानी कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 on 2 मैपिंग जितने बने हैं वो होंगे 5 फैक्टोरियल। आंसर आप फैक्टोरियल में भी दे सकते हैं, फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस यू हैव गिवन इन योर एग्जाम। तो यहां तक आई थिंक सो सबको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब बेटा कुछ डिस्क्रिप्टिव तरीके से करते हैं इसको, मतलब पहले अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव व्यू से किया, अभी इसको लिखना कैसे है वो भी देखते हैं। तो देयर इज अ वेरी फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज वन वन फंक्शन। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बना लिया वो सारा, हमें पता है वन वन क्या होता है। वन वन होता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 to 1 कोलैबोरेट होने चाहिए, को डोमेन वाले एलिमेंट 1 1। So let f be a function from x to y. Here x is what? X is called domain. Capital X is called domain. Capital Y is called codomain. Be a function, then f is said to be 1 1 or injective if f of x1
इट इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये अभी जब आप 1-1 प्रूव करेंगे, इन फ्यूचर हम 1-1 प्रूव करेंगे, तो हम ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर कि हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 मानेंगे और हम प्रूव कर देंगे x1 इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब वो फंक्शन 1-1 होगा। या हम ये मानेंगे कि जो x1 है, हम मानेंगे इस चीज को, लेट करेंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2, और हम ये प्रूव कर देंगे कि f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2। तो दैट मींस फंक्शन क्या रहेगा बेटे? फंक्शन रहेगा 1-1। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे। मान लीजिए हमने कोई फंक्शन ले लिया 2x minus 1, दिस इज अ फंक्शन 2x minus 1। नाउ अगर मैं ये मान के चलता हूं दिस इज fx, ध्यान से देखना, दिस इज fx, तो अगर मैं ये मानता हूं यहां से f of x1 इट इज इक्वल टू f of x2, ये मैंने मान लिया, तो 2x1 minus 1 2x2 minus 1 ये रहेगा, 2 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, व्हाट वी लेफ्ट आउट विद x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब हमने ये माना था और हमने ये प्रूव कर दिया, तो y is equal to 2x minus 1 is a 1-1 फंक्शन। तो ये ऐसे करके हम कुछ आगे प्रूव करेंगे डिटेल में, पहले आप डेफिनेशन को समझें, प्रूव्स वाला टॉपिक अलग होगा। देन वी कम ऑन ग्राफिकली। आप लोगों को याद होगा हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था। उस वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम जब ग्राफ बनाते थे, ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो हम क्या करते थे, जो वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन में स्कैन करता था पूरे ग्राफ में, तो वो लाइन जो है वो फंक्शन के ग्राफ को अगर एक पॉइंट से ज्यादा कट कर रही है तो वो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं होता। अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें ये देखना है कि जो ग्राफिकली चेक करना है कि जो ग्राफ फंक्शन का तो है, भाई बताओ ये 1-1 है, फंक्शन का तो होना चाहिए, उसके बाद ही 1-1 पे जाएंगे, ध्यान रखना। तो फंक्शन इज 1-1 if no line parallel to x-axis, no line parallel to x-axis, horizontal line। पहले क्या था? वर्टिकल। ये 1-1 के लिए क्या है? horizontal। no line parallel to x-axis meets the graph of function at more than 1 point। सेम चीज है, वहां वर्टिकल लाइन थी, ये देखिए दिस इज वर्टिकल लाइन, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन। अगर ऐसा कोई ग्राफ है, ये देखिए, ये एक मैंने पैराबोला बनाया, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है, तो उस केस में क्या हो गया? अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बना के दिखाता हूं। हमने ये लिया, नो दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन बिकॉज वर्टिकल लाइन यहां पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स में कट कर रही है, तो ये ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है। पर अगर मैं पैराबोला ऐसा बनाता हूं, मान लीजिए मैंने ये बना लिया, अब ये पैराबोला बन तो गया, दिस इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, मैंने देख भी लिया कि हर एक वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है। बट अगर मैं ये देखना चाहता हूं, यार ग्राफ तो है, फंक्शन का ग्राफ तो है, अब चेक करते हैं 1-1 है कि नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। देखिए दोबारा से बना रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, 2 पॉइंट्स पे कट कर, तो इसका मतलब 1-1 नहीं है, फंक्शन तो है, 1-1 नहीं है, ऐसे करके देखना हमें। नेक्स्ट वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, दिस इज 1-1, दिस इज ऑन टू, दोनों हो जाएंगे तो 1-1 ऑन टू कहलाएगा। f is said to be onto if range of f is equals to y, range of f is equals to y। onto क्या था? onto ये था, ये देखिए, बस ये onto है। 1-1 onto हो या many one onto हो, वो अलग बात है, onto है कि नहीं वो देखना है। तो इसमें जो डोमेन है वो ये है, कोडोमेन ये है, रेंज भी यही है। तो हमने क्या लिखा? f is said to be onto if range of a function is equal to y। y क्या है? ये x है, ये y है। अगर हम a to b लेते तो यहां हम b ले लेते। There's a definition, you can use x and y, you can use a capital A and capital B as per your convenience। So f is said to be onto if range of f is equals to y, that is if to each y belongs to capital Y। What is this? These are the elements of codomain। ये पढ़े। There exists x belongs to x such that f of x equals to y। That means every element
हैज अ प्री इमेज इन x। या कॉन्सेप्ट को समझो, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, कोई जल्दी नहीं है मुझे। f is set to be onto if range of f फंक्शन की it is equal to y, that is equal to codomain, that is, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, if to each y belongs to y, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, if to each y belongs to y, there exists x, small x belongs to capital X, such that f of x equals to y. That means f of x equals to y का मतलब है, इसमें एक और टाइप मैं यूज करता हूं जिसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये आगे करवाया जाएगा आपको। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होते हैं जिसमें x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं हम, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, वो ऑन टू कहलाते हैं, वो ऑन टू कहलाते हैं। ये क्वेश्चन 1-1 ऑन टू के ऊपर क्वेश्चन, और इसके बाद अगर 1-1 ऑन टू होता है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव हो गया। अगर बाइजेक्टिव हो गया तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ये 101% श्योर क्वेश्चन है इन योर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में पक्का है, ऑब्जेक्टिव का कुछ नहीं कह सकते, सब्जेक्टिव में पक्का है, बोर्ड का पक्का क्वेश्चन है ये। तो जो 1-1 हो गया, ऑन टू हो गया, 1-1 ऑन टू दोनों हो गए, बाइजेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स निकाल दीजिए, ये क्वेश्चन करेंगे हम आगे, बट पहले समझिए इस चीज को है क्या। डेफिनेशन को क्रैम नहीं करना। डेफिनेशन को जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये बनी कैसे है, तब तक आप इस चीज के डेप्थ में नहीं जा सकते। अब मैंने ये क्यों लिखा y is equal to fx, देखिए इसमें x is called independent variable and y is dependent। y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर। जैसे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर था, a इधर था, r उधर है, तो r जो है किसके ऊपर डिपेंड, एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? r के ऊपर। तो एरिया क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। आर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन द सेम वे हम यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं कि अगर हमारे पास y is equal to fx है तो x is an independent and y is a dependent variable। डेफिनेशन को ध्यान से समझें, ध्यान से करें, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्ट हो सके। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। आई थिंक सो यहां तक क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वे से, बड़ा इजी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा शायद। तो मैंने एक नोट लिखा सबसे ऊपर, उस नोट में लिखे f is 1-1 and on 2। अगर f 1-1 and on 2 होगा तो इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा था f from n to n। अब ये n to n क्या है? पहले हम a to b ले रहे थे, उसके बाद हमने x to y लिया, वो सेट्स थे। अभी ये भी डोमेन है, कोडोमेन है। n स्टैंड फॉर नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि नेचुरल ही डोमेन है और नेचुरल ही कोडोमेन है। और फंक्शन गिवन है 2x, fx इक्वल टू 2x, यानी y इक्वल टू 2x। fx को हम y लिख सकते हैं। For all x belong to natural, show that f is 1-1 and into not onto, into। तो ध्यान से देखिए, for 1-1 अपने को क्या करना है? 1-1 के लिए हमें सिर्फ fx1 इक्वल टू fx2 लेट करना है। fx1 इक्वल टू fx2, fx है क्या? 2x, तो fx1 2x1 होगा, तो इसके नीचे 2x1, इसके नीचे 2x2, 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 मान के चलते हैं और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो फंक्शन क्या है? 1-1 है। यहां तक तो भाई 1-1 हो गया। अब इधर आते हैं और ऑन टू। अब एक चीज का ध्यान रखना, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। y is equal to 2x हमें गिवन था, y, let y is equal to 2x, ये y है, this is y, this fx stands for y is equal to 2x, यानी कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है। डन। आपका इसमें से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो हमने क्या किया? इस 2 को नीचे ले गए, तो x की वैल्यू यहां से आ गई y अपॉन 2, एक्सप्लिसिट हो गया। मतलब कि y इन टर्म्स ऑफ x भी लिखा जा सकता है, x इन टर्म्स ऑफ y भी लिखा जा सकता है, इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब ये जो y/2 है ये आ तो गया, अभी मेरे को ये दिख रहा है कि यार हो सकता है ये ऑन टू हो, पर इस चीज पे बहुत ध्यान देना, ये n to n जो भी आए वो यहीं से आना चाहिए।
मतलब जो आपका एंड रिजल्ट है वो नेचुरल से बाहर नहीं चाहिए। पर क्या अगर हम y को 3 पुट करते हैं या y को 1 पुट करते हैं, नेचुरली पुट कर रहे हैं ना, x and y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं y को 3 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 3/2 आती है और 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 नेचुरल को बिलोंग करता है पर उसकी कोई प्री इमेज इधर नहीं है, मतलब कोड डोमेन में 3 खाली पड़ा। बात को समझे ध्यान से, 3/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल। इसका मतलब y अगर मैं 3 पुट करता हूं तो यहां 3/2 आ गया, 3/2 नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब 3 बिलोंग्स टू n हैज नो प्री इमेज इन n। 3 बिलोंग्स टू n, ये 3 बिलोंग्स टू n, ये n कौन सा कोड डोमेन में हैज नो प्री इमेज इन n। इसका मतलब क्या हो गया, कोड डोमेन में ये खाली एलिमेंट पड़ा है। अगर कोड डोमेन में खाली होएगा तो ऑन टू कहां से होगा भाई, इनटू होगा। क्या होगा, इनटू। अच्छा तो हमने लिख दिया फिर 1 1 इनटू। और मान लीजिए जहां r टू r होता, रियल टू रियल होता, उस केस में ये ऑन टू होता। क्यों, 3/2 रियल तो है ये भाई, रियल तो छोड़ नहीं सकते हम। तो अगर डोमेन एंड कोडोमेन के ऊपर ये बड़ा निर्भर करता है, इस चीज पे हमें बहुत ध्यान देना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शो दैट f फ्रॉम r टू r fx रियल टू रियल, fx क्या है, x स्क्वायर इज नीदर 1 1 नॉर 1 2, ना 1 1 है ना 1 2 है। तो अपन फंक्शन को लिखते हैं, पहले मैंने लिख लिया fx क्या है, 1 x का स्क्वायर। अब आप ये सोचें कि जब हम रियल है, कोई रियल नंबर ले लो भाई, -1 1 ले लिया, दोनों रियल है, मैंने -1 पुट किया इसमें, तो मेरे पास f ऑफ -1 का स्क्वायर क्या रहा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और f ऑफ 1 का स्क्वायर वो भी 1। इसका मतलब -1 एंड 1 दोनों की जो इमेज है वो 1 है। -1 की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 1 है, मिनिमम है। 1 1 कहां से रहा, तो मिनिमम बन गया। दूसरा, दस टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन R क्या, डोमेन, हैव द सेम इमेज, so f is not 1 1। यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद नाउ इफ वी कंसीडर -1 इन द कोडोमेन, -1 क्योंकि R टू R है, -1 कोडोमेन में भी रहेगा। इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एलिमेंट इन R whose image is -1। मतलब कभी किसी का स्क्वायर -1 हुआ है। फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, मतलब आंसर में माइनस चाहिए, रिजल्ट में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या होगा कि -1 जो है वो नेगेटिव वाले जितने भी हैं, कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स उधर पड़े हैं, इधर कोडोमेन में, उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, सारे खाली। तो ऑन टू कहां से होगा, वो सारे तो वेकेंट पड़े हैं। अगर सारे उधर वेकेंट पड़े हैं, यानी कि अगर मैं ये मान के चलता हूं, ये देखिए ये R टू R है, इधर सारे नेगेटिव जो है, क्योंकि x स्क्वायर fx इक्वल टू x स्क्वायर की बात हो रही है, रिजल्ट स्क्वायर। अब मान लो कभी भी किसी का स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव नहीं आता, तो इसका मतलब जितने रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर यहां पड़े हैं, उनकी इधर कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऑन टू कहां से हुआ, इनटू हो गया ना। दीज आर द क्वेश्चन, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक्स हैं। धीरे धीरे हम आगे इसको अपग्रेड करते रहेंगे। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफी होगा। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9815802036। इसको प्रॉपर नोट करें, प्रॉपर समझें, इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।